नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो चलिए, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म एक चाणक्य विद्यापीठ पर। तो चलिएगा, इससे पहले की क्लास के बारे में अगर हम बात करते तो हमने भारत की स्थिति और विस्तार पढ़ना शुरू किया था। सब्जेक्ट ज्योग्राफी, ज्योग्राफी के अंदर हमने भारत की स्थिति और विस्तार हमने पढ़ना शुरू किया था, जिसके अंदर हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कर्क रेखा एवं भारतीय समय मानक रेखा के बारे में हमने डिस्कस किया था। और इसके बाद हम क्लास को कंटिन्यू करते हैं। तो सबसे पहले अपने सब्जेक्ट के बारे में आप लिखिएगा, इंडियन जियोग्राफी। इंडियन जियोग्राफी, भारतीय भूगोल। भारतीय भूगोल हम पढ़ रहे हैं और इसी में हमारा जो टॉपिक है वो चल रहा है, जिस टॉपिक का नाम है टॉपिक एक्सटेंट एंड लोकेशन, भारत की स्थिति और विस्तार। भारत की स्थिति एवं विस्तार। भारत की स्थिति और विस्तार अपना टॉपिक चल रहा है, इसी को हम कंटिन्यू करेंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं भारत की स्थिति और विस्तार के बारे में। तो सबसे पहले आप लिख लोगे इसके बारे में कि भारत के पड़ोसी देश कितने हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा भारत के पड़ोसी देश। भारत के पड़ोसी देश हैं जिनकी संख्या कितनी है, 7। भारत के पड़ोसी देश कितने हैं, 7 हैं। इन पड़ोसियों के बारे में हम एक एक करके पढ़ेंगे। तो सबसे पहले नंबर पर अगर हम बात करते हैं तो अफगानिस्तान है भारत का पड़ोसी देश। दूसरे नंबर पर हम बात करते हैं तो पाकिस्तान है। तीसरे नंबर पर हम बात करते हैं तो चीन है। चीन के बाद अगर हम बात करते हैं तो आपका नेपाल है। नेपाल के बाद अगर हम बात करते हैं तो आपका भूटान है। भूटान के बाद अगर हम बात करते हैं तो म्यांमार है। और म्यांमार के बाद अगर हम बात करते हैं, सातवां और अंतिम जो पड़ोसी भारत का रहने वाला है वो रहेगा बांग्लादेश। बांग्लादेश, ये भारत के 7 पड़ोसी हैं। इनकी सीमा भारत के साथ सटी हुई है। देख लेते हैं किसकी कितने किलोमीटर सीमा सटी हुई है। तो अफगानिस्तान की जो सीमा वो भारत के साथ 106 किलोमीटर की लगी हुई है। पाकिस्तान की अगर बात करते हैं 3334 किलोमीटर की सीमा भारत के साथ लगी हुई है। चीन की बात करते हैं तो 3488 किलोमीटर की सीमा भारत के साथ सटी हुई है। नेपाल की बात करते हैं तो 1751 किलोमीटर जो सीमा है वो भारत के साथ लगी हुई है। भूटान की हम बात करते हैं तो 699 किलोमीटर की सीमा भारत के साथ लगी हुई है। म्यांमार की बात करते हैं तो 1688 किलोमीटर की सीमा भारत के साथ सटी हुई है। बांग्लादेश की बात करते हैं तो 4096.7 किलोमीटर की सीमा भारत के साथ सटी हुई है। यहीं पर तुम्हें लिख लेना है, क्या लिखना है कि जो अफगानिस्तान जो देश है ये भारत के साथ सबसे कम सीमा साझा करता है। भारत के साथ सबसे कम सीमा साझा करता है। सबसे कम सीमा साझा करता है ये, यानी कि सीमा लगाता है। ये बात आपको नोट डाउन कर लेनी है। इसके बाद बांग्लादेश आपको दिखाई दे रहा है। बांग्लादेश जो देश है भारत के साथ सबसे अधिक सीमा साझा करता है। भारत के साथ सबसे अधिक सीमा साझा करता है, सबसे अधिक सीमा लगाता है, ये सबसे अधिक सीमा लगाता है। बांग्लादेश है। तो आरोही क्रम में भी आपसे पूछा जा सकता है, अवरोही क्रम में भी पूछा जा सकता है, यानी कि बढ़ते क्रम के अंदर एवं घटते क्रम के अंदर भी आपसे पूछा जा सकता है।
जैसे बढ़ते क्रम के अंदर हम पहुंचेंगे, अगर पूछता है आपसे तो छोटा फिर बड़ा 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 आएगा, और घटते क्रम में बड़े से आपका छोटा। तो आरोही क्रम अवरोही क्रम दोनों के अंदर पूछ सकता है। इसके अलावा इन्हीं अगर हम देशों की बात करते हैं तो कुछ सीमा रेखाएं हैं भारत और जैसे अन्य देशों के साथ, जान लेते हैं। सबसे पहले जो अफगानिस्तान आपका रहने वाला है, अफगानिस्तान व भारत के बीच सीमा रेखा, अफगानिस्तान और भारत के बीच की जो सीमा रेखा है, इस रेखा का नाम रहेगा डुरंड रेखा। कई बार एग्जाम के अंदर यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाते हैं, डुरंड रेखा है। अगर हम बात करते हैं भारत पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा, भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा जो है वो कौन सी है? भारत और पाकिस्तान के बीच है रेड क्लिफ रेखा। रेड क्लिफ रेखा है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो भारत और बांग्लादेश के बीच, भारत व बांग्लादेश की अगर हम बात करते हैं, भारत व बांग्लादेश के बीच सीमा रेखा, उस सीमा रेखा का नाम क्या है? तो यही रेड क्लिफ सीमा रेखा रहने वाली है, रेड क्लिफ सीमा रेखा। ये भारत और पाकिस्तान के बीच, यही भारत और बांग्लादेश के बीच है। इसके बाद आपसे पूछा जाए भारत और चीन के बीच कौन सी सीमा रेखा है? भारत व चीन के बीच सीमा रेखा, जिस रेखा का नाम है मैकमोहन रेखा। मैकमोहन रेखा, ये आपको चार देशों के बीच ये चार सीमा रेखाएं हैं। इनको आपको याद रखना होगा, कई बार एग्जाम के अंदर यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि बताइए रेड क्लिफ नामक जो रेखा वो किन दो देशों के बीच है? पाकिस्तान और भारत, बांग्लादेश और भारत के बीच है। मैकमोहन रेखा से पूछ सकता है, आपसे डुरंड रेखा से पूछ सकता है। तो भारत के साथ पड़ोसी देश, और ये पड़ोसी देश कितने किलोमीटर की सीमा साझा करते हैं मैंने आपको बता दिया। इनके बीच जो बाउंड्री लगती है भारत के साथ, सबसे अधिक किसकी लगती है, कम किसकी लगती है, ये बात भी मैंने आपको बता दी। इसके अलावा मैं आपको बता देता हूं, भारत और अगर हम बात करते हैं नेपाल, इनके बीच कोई सीमा रेखा नहीं है। म्यांमार के बीच भी कोई सीमा रेखा नहीं है, इंपॉर्टेंट। भूटान के बीच भी कोई सीमा रेखा नहीं है जो भारत और भूटान के बीच हो, वो आपकी इंपॉर्टेंट नहीं है। ये चारों की चारों जो सीमा रेखाएं हैं ये आपकी क्या रहने वाली है, ये इंपॉर्टेंट रहने वाली है। ठीक है, तो चलिएगा इसके बाद अगर हम बात करते हैं, अगले पेज पर चलते हैं। तो भारत का विश्व में भी हम स्थान देख लेते हैं। यहां पर तुम्हें लिखना होगा भारत का क्षेत्रफल के अनुसार विश्व में स्थान है। क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग, क्षेत्रफल के अनुसार, भारत का क्षेत्रफल के अनुसार विश्व में स्थान, विश्व में स्थान। तो यहां पर भी तुम्हें एक बात लिखनी होगी, वो बात कौन सी लिखनी है? सात। सात ही पड़ोसी देश थे और भारत जो है वो सातवां ही बड़ा देश है विश्व के अंदर। अगर हम बात करते हैं कुल निर्धारित देशों की, तो टोटल जो कंट्रीज हैं, अगर हम बात करते हैं टोटल देशों के बारे में, अगर हम बात करते हैं टोटल, अगर हम बात करते हैं देश की, तो लगभग आपके जो वर्तमान के अंदर जो निर्धारित देश हैं वो 196 देश माने गए हैं। 196 में से भारत जो है वो सातवां बड़ा देश है।
कौन से नंबर का बड़ा देश है भारत? 7वां बड़ा देश है। एरिया के अकॉर्डिंग पॉपुलेशन में तो पहले नंबर पर आ चुका है। तो हम जान लेते हैं कि वो 7 देश कौन कौन से हैं। भारत से पहले 6 कौन कौन से हैं, तो इनके बारे में आपको एक ट्रिक बता देता हूँ, ट्रिक से याद रख लेना आप। रूसुबाई, ये ट्रिक है, यहाँ से तुम याद कर लोगे आसानी से। यहाँ से तुम क्या कर लोगे, याद कर लोगे बेहतरीन ही तरीके से, बेहतरीन बढ़िया तरीके से तुम्हें याद होगा। पहले नंबर पर हम बात करते हैं तो आर से बनेगा रूस। दूसरे नंबर पर हम बात करते हैं सी से बनेगा आपका कनाडा। तीसरे नंबर पर आप बात करोगे सी से आपका बनेगा चीन। चौथे नंबर पर आप बात करोगे यू से आपका बनेगा यूएसए। इसके बाद अगर बात करते हैं 5वें नंबर पर तो बी से तुम भारत मत कर देना, बी से बनेगा आपका ब्राजील। क्या बनेगा? ब्राजील। और छठे नंबर पर आप लिखोगे ए से आपका बनेगा ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया लिख सकते हैं। उसके बाद 7वें नंबर पर तुम्हें लिखना होगा आई से मतलब आपका इंडिया। आई से क्या बनेगा? इंडिया, इंडिया का मतलब भारत। तो आपके ये 7 पड़ोसी देश हैं, सॉरी माफी चाहता हूँ, 7वां बड़ा देश है। कहने का मतलब क्या हो, भारत के 7 ही पड़ोसी देश, और विश्व के अंदर 7वां ही बड़ा देश क्या है? भारत है विश्व के अंदर। तो आपसे पूछा जाए कि सबसे बड़ा देश, क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग सबसे बड़ा जो देश है वो रहेगा रूस। सबसे बड़ा देश जो रहने वाला है वो रहेगा आपका रूस। यहीं पर तुम लिखोगे भारत विश्व में 7वां बड़ा देश है। विश्व में क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग 7वां बड़ा देश है। 7वां क्या है? बड़ा देश है ये बात आपको लिखनी होगी। इसके अलावा हम बात करते हैं तो सबसे छोटा देश अगर आपसे पूछा जाए, सबसे छोटा जो देश है वेटिकन सिटी। सबसे छोटा जो देश है जिसका नाम क्या है? वेटिकन सिटी नाम है, जिसका क्षेत्रफल भी आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि सबसे छोटा है तो कितना छोटा है, तो 0.44 वर्ग किलोमीटर के अंदर ये आपका जो देश है वो फैला हुआ है। वेटिकन सिटी सबसे छोटा देश है, आपको याद रखना है, ठीक है। तो सबसे बड़ा देश आपको याद रखना है, भारत का स्थान है 7वां रहने वाला है, 7 ही पड़ोसी, 7वां ही बड़ा देश है। सबसे छोटा देश कौन सा आपका रहेगा? सबसे छोटा देश आपका रहने वाला है वेटिकन सिटी, जो एक चर्च के लिए क्या है? प्रसिद्ध माना गया है, ठीक है। 0.44 वर्ग किलोमीटर, कहने का मतलब आपका जो 400 मीटर का ट्रैक होता है उससे 40 मीटर बड़ा है, बस ज्यादा बड़ा नहीं है, बस इतना सा ही आपका क्या है? एक देश है, जिस देश का नाम क्या है? वेटिकन सिटी, जो सबसे छोटा देश कहलाता है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगर हम बात करेंगे तो भारत के अंदर 7 ही 7 सिस्टर राज्य हैं। इनके साथ साथ मैं आपको बता देता हूं कि भारत के अंदर जो राज्यों की संख्या वो 28 होगी, सभी को पता है। लेकिन भारत में 7 ऐसे राज्य जिनको 7 सिस्टर बोला जाता है। भारत में 7 बहिन राज्य, 7 सिस्टर स्टेट की अगर बात करते हैं तो जैसा आपको ऊपर लिखा ही मिला है 7 बहिन, तो मतलब क्या हुआ? 7 है उनकी संख्या। वो कौन कौन से हैं? कई बार वहां से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो ट्रिक से मैं तुम्हें याद करवा देता हूं 1 ही मिनट में। तो ट्रिक याद रख लेना, अरुणा मम्मी का एटीएम, अरुणा मम्मी का एटीएम। अरुणा मम्मी का जो एटीएम है ये क्या है? ट्रिक है। इससे आप 1 मिनट के अंदर 7 सिस्टर राज्यों को याद कर लोगे। जैसे सबसे पहले नंबर पर हम बात करेंगे अरु, इस अरु से बनेगा अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। नंबर 2 पर हम बात करेंगे, अरु के अंदर है
ना से आपका बनेगा नागालैंड। क्या बनेगा? नागालैंड। तीसरे नंबर पर हम अगर बात करते हैं, मैं से आपका बनेगा मणिपुर। उसके बाद चौथे नंबर पर हम बात करते हैं मी से आपका बनेगा मिजोरम। इसके अलावा हम बात करते हैं तो का से कुछ नहीं बनने वाला। पांचवें नंबर पर ए से बनेगा आपका असम। क्या बनने वाला? असम। छठे नंबर पर टी से आपका क्या बनेगा? त्रिपुरा। सातवें नंबर पर हम बात करते हैं एम से आपका क्या बनेगा? मेघालय। तो ये आपके क्या है? 7 सिस्टर राज्य हैं जिनको आप 7 बहन राज्यों के नाम से जानते हैं। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए, क्वेश्चन कैसे पूछेगा? क्वेश्चन ये पूछ सकता है निम्नलिखित में से कौन सा 7 सिस्टर राज्य नहीं है। इनके अलावा जो जो नाम दे देगा वो नहीं में से होगा। कोई भी नाम दे सकता है 28 राज्य, 28 राज्यों में से 7 को छोड़ करके कोई भी नाम दे, वो 7 सिस्टर नहीं होगा। ज्यादातर नाम आपको देखने को मिलेगा वो मिलेगा सिक्किम का। आज तक जो क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछा गया है वो सिक्किम से ही पूछा गया है। ठीक है, तो चलो आगे बात करते हैं। यहाँ से आपसे क्वेश्चन कैसे पूछेगा एग्जामिनर? नहीं में से पूछ सकता है। इसके अलावा हम बात करते हैं तो ये क्वेश्चन पूछेगा कि 7 बहन राज्यों में सबसे अधिक सीमा किस राज्य के साथ लगती है। अगर हम बात करते हैं 7 बहन राज्यों में, सबसे अधिक सीमा किस राज्य के साथ लगती है? सबसे अधिक सीमा किस राज्य के साथ लगती है? अगर ऐसा क्वेश्चन पूछे तो आपका राइट आंसर रहेगा असम। क्या रहेगा? असम। और असम को 7 राज्यों की सीमा लगती है। कितने राज्यों की सीमा लगती है? 7 राज्यों की सीमा लगती है। देखो, अरुणाचल प्रदेश की लगती है, नागालैंड की लगती है, मणिपुर, मिजोरम, असम खुद तो है, त्रिपुरा और मेघालय। 6 तो ये हो जाते हैं। और जो 7वां एक और ऐड होगा वो आपका कौन सा होगा? पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल, यानी कि वेस्ट बंगाल की बात कर रहे हैं। तो इसकी सीमा भी किसके साथ लगती है? इसकी सीमा असम के साथ लगती है। सिंपल क्वेश्चन अगर एग्जामिनर आपसे पूछे कि भारत के किस राज्य के साथ सबसे अधिक सीमा लगती है, ऐसा क्वेश्चन पूछे भारत के किस राज्य के साथ सबसे अधिक सीमा लगती है, किस राज्य के साथ सबसे अधिक सीमा लगती है? सिंपल क्वेश्चन पूछे इस तरीके से तो आपका जवाब क्या होगा? आपके जवाब में असम नहीं आना चाहिए। फिर आपका जवाब रहेगा उत्तर प्रदेश। यूपी। यूपी को 8 राज्यों की सीमा लगती है। कितने राज्यों की? 8 राज्यों की सीमा लगती है उत्तर प्रदेश को। ये बात आपको याद रखनी है, 8 राज्यों की क्या लगती है? सीमा लगती है यूपी को। इसके अलावा आपसे एग्जामिनर ये पूछ लेगा कि भारत का एकमात्र जिला है जिसको 4 राज्यों की सीमा लगती है। डिस्ट्रिक्ट की बात की गई है, राज्य की बात नहीं की गई। राज्य तो उत्तर प्रदेश है, 7 सिस्टर में असम है। तो भारत के इस जिले के साथ सबसे अधिक राज्यों की सीमा लगती है। सबसे अधिक राज्यों की सीमा लगती है। सबसे अधिक राज्यों की सीमा लगती है। अगर इस तरीके से एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछे तो आपको आंसर देना होगा
सोनभद्र जिला है उत्तर प्रदेश में। सोनभद्र जिला जो है वो कहाँ का है? यूपी का। इसको कितने राज्यों की सीमा लगती है? तो भैया लिख लेना, 4 राज्यों की सीमा लगती है। कितने राज्यों की सीमा लगती है? 4 राज्यों की सीमा लगती है। ये बात दिमाग में घुसा लेनी, आपको कई बार एग्जाम के अंदर क्वेश्चन बन जाते हैं ऐसे। इसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछेगा, भारत का एकमात्र राज्य है जो 3 देशों से घिरा हुआ है। भारत का एकमात्र राज्य है जो 3 देशों से घिरा हुआ है। 3 देशों से घिरा है तो वो रहेगा भैया सिक्किम। कौन सा रहने वाला है? सिक्किम रहने वाला है। याद रख लेना, कौन सा रहेगा? सिक्किम। सिक्किम रहेगा। कितने देश लगते हैं? 3 देश। कौन कौन से बात करते हैं? तो नेपाल लगता है, भूटान लगता है, चीन लगता है, तो सिक्किम होगा। ऐसा ही मिलता जुलता एक क्वेश्चन और बनता है एग्जाम में। क्वेश्चन पूछेगा कि भारत का एकमात्र राज्य है, भारत का एकमात्र राज्य है जो एक ही देश से एक ही देश से 3 तरफ से घिरा हुआ है। 3 तरफ से घिरा है। ऐसा क्वेश्चन अगर पूछता है एग्जामिनर तो आपका राइट आंसर क्या रहेगा? त्रिपुरा रहेगा। त्रिपुरा जो किससे घिरा हुआ है? बांग्लादेश से। 3 ओर से घिरा हुआ है। 3 देशों से घिरा हुआ कौन सा है? वो सिक्किम है। और इन 7 सिस्टर जो राज्य हैं, 7 सिस्टर स्टेट्स की हमने बात की है, तो इनका एक भाई भी है। अगर आपसे पूछे इन 7 सिस्टर राज्यों का एक भाई जो है वो किस राज्य को बोला जाता है? तो भाई बोला जाता है सिक्किम को। इसको बोलते हैं सिक्किम को। 7 सिस्टर राज्यों का क्या बोला जाता है भैया? भाई बोला जाता है। याद रख लेना, कई बार यहाँ से भी एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। आई होप आपको ये बात भी समझ में आई होगी। इसके बाद हम आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो चलिएगा अगले पेज के ऊपर। अगर हम बात करते हैं तो भारत का जो एरिया है उसके बारे में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कुछ विश्व के बारे में। विश्व का जो क्षेत्रफल है, एरिया ऑफ, अगर वर्ल्ड की हम बात करते हैं, विश्व का जो क्षेत्रफल है वो आपका 51 करोड़ वर्ग किलोमीटर है। 51 करोड़ वर्ग किलोमीटर के अंदर फैला हुआ है पूरा का पूरा जो संसार है। क्योंकि एरिया हमेशा वर्ग किलोमीटर के अंदर मापते हैं और किलोमीटर जो आपकी दूरी होती है वो हमेशा किलोमीटर में मापते हैं। तो यहीं पर तुम्हें लिखना होगा भारत का क्षेत्रफल, क्योंकि हमें भारत से मतलब है। तो जो भारत का जो क्षेत्रफल है वो रहेगा 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ये भारत का क्या रहने वाला है? एरिया रहने वाला है। सभी को पता है ये क्वेश्चन, लेकिन अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछे कि भारत है वो विश्व का कितने प्रतिशत है, तो विश्व की अगर बात करते हैं, विश्व का 2.42% है भारत। विश्व का 2.42% क्या है? भारत है। और यहीं पर हम बात करते हैं इसी एरिया को, तो भारत के इस 32,87,263 वर्ग किलोमीटर का जो एरिया है इसको हम 2 भागों में बांटते हैं। नंबर 1 पर आपके रहेंगे राज्य, और राज्यों की संख्या जो रहने वाली है 28 रहेगी वर्तमान के अंदर। यहीं पर दूसरे नंबर पर हम काउंट करेंगे यूटी। यूटी का मतलब केंद्र शासित प्रदेश, यूनियन टेरेटरी, जिनकी संख्या रहने वाली है 8। और अगर हम भारत का, अगर आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए कि वर्तमान भारत को कितने ही टुकड़ों में बांटा गया है, तो 28 + 8 आपको करने तो कितने टुकड़े होंगे? 36 टुकड़े।
आज भी हिंदुस्तान के टुकड़े ही हैं। अलग अलग जो भाग बनाए गए हैं, कुछ जिनको हम केंद्र शासित प्रदेश बोलते हैं जहाँ केंद्र सरकार का अधिकार होता है, कुछ राज्य जिनको हम नाम देते हैं जिनकी संख्या 28 है जहाँ राज्य सरकार बनती है। तो आज भी हिंदुस्तान के टुकड़े हैं और कितने टुकड़ों के अंदर इसको बांटा गया है? 8 टुकड़ों के अंदर। यहाँ से आपसे राज्यों से क्वेश्चन कैसे पूछेगा? आपसे पूछेगा सबसे बड़ा राज्य और छोटा राज्य है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए बड़ा राज्य है और अगर हम बात करते हैं छोटा राज्य है, क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग, इस तरीके से अगर आपसे एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है तो आपको याद रखना है सबसे बड़ा जो राज्य है सभी को पता है, लेकिन आजकल एग्जाम के अंदर पहले प्रथम नहीं पूछा जा सकता, दूसरा पूछ सकता है, तीसरा पूछ सकता है, आरोही क्रम में अवरोही क्रम में पूछ सकता है। तो सबसे बड़ा जो राज्य है वो सभी को पता है राजस्थान है। दूसरा आपका रहेगा एमपी मध्य प्रदेश। तीसरा आपका रहेगा महाराष्ट्र। चौथा जो आपका रहेगा वो रहेगा यूपी उत्तर प्रदेश। तो ये जो राज्य है ये क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग है। सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान, उसके बाद थोड़ा छोटा होता है वो एमपी, फिर महाराष्ट्र, फिर यूपी। और छोटे राज्यों के अंदर अगर बात करते हैं तो सबसे छोटा राज्य सभी को पता है, हम बात करते हैं तो वो रहेगा गोवा। उसके बाद थोड़ा सा बड़ा सिक्किम, फिर थोड़ा बड़ा त्रिपुरा रहेगा, फिर थोड़ा और बड़ा रहेगा नागालैंड। तो ये आपको कम से कम 4 छोटे राज्य और 4 आपको बड़े राज्य याद रखने हैं, ठीक है। इसी तरीके से हम बात कर लेंगे यूटियों की, यूनियन टेरिटरी की बात कर लेते हैं। सबसे बड़ा यूटी और छोटा यूटी। बड़ा जो यूटी है लार्जेस्ट केंद्र शासित प्रदेश की बात करते हैं क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग तो लद्दाख रहेगा। छोटे अगर हम बात करते हैं छोटा यूटी तो वो आपका रहेगा लक्षद्वीप। ये एरिया के वाइज हमने लिखे हैं। कई बार ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग सबसे बड़ा यूटी कौन सा है, क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग सबसे छोटा यूटी कौन सा है। राज्यों से क्वेश्चन बन जाते हैं। इन्हीं केंद्र शासित प्रदेशों को एवं अगर हम बात करते हैं राज्यों को मिलाकर के भारत के अंदर, भारत में जिलों की संख्या, जिलों की संख्या पूछ ली जाती है। जिलों की संख्या की अगर बात करेंगे तो 747 जिले पहले थे, प्लस अब आपको 19 ऐड करने होंगे क्योंकि 19 बने हैं किसके, राजस्थान के। जिलों की संख्या बढ़ चुकी है 747 प्लस 19। इसको आप टोटल करके देखते हैं तो वही आपका क्या रहने वाला है, राइट आंसर रहेगा जो लगभग 766 के आसपास आएगा। यही से क्वेश्चन पूछ लेगा, जिलों से भी पूछ लेगा, सबसे बड़ा जिला और सबसे छोटा जिला। क्या जिलों से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं? बिल्कुल पूछे जा सकते हैं। यहाँ पर तुम्हें लिखना होगा बड़ा जिला जो रहेगा कच्छ जिला। कच्छ जो कहाँ पड़ता है, गुजरात के अंदर। दूसरे नंबर पर हम बात करते हैं छोटा जिला। सबसे जो छोटा जिला रहेगा वो रहने वाला है आपका माहे। कहाँ है माहे? पुदुचेरी के अंदर। यह क्या रहेगा, सबसे छोटा जिला रहेगा। तो आपको ये बातें भी तमाम बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी होगी। एग्जाम के अंदर कई बार यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज के ऊपर। तो आपसे पूछेगा कि भारत के कुल कितने राज्य एवं यूटी अन्य देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। ऐसे क्वेश्चन के अंदर आप लिखोगे भारत के 16 राज्य
एवं 2 यूटी अन्य देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करते हैं। अन्य देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करते का मतलब लगाते हैं। तो यहीं से आपसे पूछेगा कि भारत की कुल अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई जो रहने वाली है वो 15,200 किलोमीटर रहेगी। कुल अंतर्राष्ट्रीय सीमा की जो लंबाई रहने वाली है वो 15,200 किलोमीटर रहने वाली है। यहीं से एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछेगा, आपको कहेगा भारत के लिखना भारत की तटीय सीमा की लंबाई, तटीय सीमा की जो लंबाई रहने वाली है वो कितनी है। तो भारत के अगर हम बात करते हैं जो समुद्र के साथ सटे हुए राज्य हैं उनकी संख्या है 9 राज्य लगते हैं समुद्र के साथ, और जिनकी 6100 किलोमीटर की क्या है तटीय सीमा की क्या रहेगी लंबाई रहेगी। यहीं से आपसे एग्जामिनर क्वेश्चन पूछेगा, आपको कहेगा भारत की तटीय प्लस द्वीपों सहित भारत की तटीय एवं द्वीपों सहित जो लंबाई है वो कितने किलोमीटर है। ऐसा क्वेश्चन पूछे तो आपको आंसर करना होगा 7516.6 किलोमीटर। 7516.6 किलोमीटर जो रहेगा। अगर हम बात करते हैं तो ये मुद्दा क्या है तो इसको हम जानने की कोशिश करेंगे। देखिएगा, ये मान लीजिएगा आपका भारत है, ये आपका भारत है, नीचे वाला हिस्सा हमें इसकी जरूरत है। तो यहां से अगर हम बात करते हैं तो ये आपका रहेगा पश्चिमी तट, ये आपका रहेगा पूर्वी तट, ईस्ट कोस्ट और वेस्ट कोस्ट रहेंगे। तो पश्चिमी तट के ऊपर भारत के 5 राज्य हैं। भारत के कितने राज्य हैं? 5 राज्य हैं। पूर्वी तट पर भारत के कितने राज्य हैं? 4 राज्य हैं। 5 और प्लस 4 कितने होते हैं? 9 होते हैं। और ये 9 जो राज्य हैं ये कितने किलोमीटर की सीमा साझा करते हैं? 6100 किलोमीटर की सीमा साझा करते हैं। पहले इनको समझो कि वो 5 राज्य कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं पश्चिमी तट पर। तो पश्चिमी तट पर बात करेंगे, पहले नंबर पर आपका गुजरात आएगा, महाराष्ट्र आएगा, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा आएगा आपका, केरल और कर्नाटक। केरल और कर्नाटक, ये 5 राज्य जो हैं ये पश्चिमी तट पर स्थित है। और भारत के जो 4 राज्य वो पूर्वी तट पर स्थित है। जैसे हम बात करेंगे, पहले नंबर पर पश्चिम बंगाल आपका आएगा। इसके बाद हम बात करते हैं तो उड़ीसा, उड़ीसा आपका जो राज्य है। उसकी बात करेंगे, तीसरे नंबर पर हम बात करेंगे तो यहीं से उड़ीसा से आपका, उड़ीसा के बाद आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के बाद आपका रहेगा तमिलनाडु। तो इस साइड के आपके जो राज्य रहने वाले हैं वो कितने हैं? 4 है। तो इधर 5 है, यानी कि पश्चिमी तट पर 5 है, पूर्वी तट पर कितने राज्य हैं? आपके 4 राज्य हैं। एग्जामिनर क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से पूर्वी तट पर कौन सा भारत का राज्य स्थित नहीं है। 3 ऑप्शन इसमें होगा, एक इसमें से उठा के दे देगा, यहाँ कहेगा इसमें से कौन सा नहीं है, तो जो नहीं में से आप लिखोगे। कोई भी दे देगा, जैसे महाराष्ट्र दे देगा तो आपको महाराष्ट्र का पता ये पश्चिमी तट पर स्थित है। ऐसे भी एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है।
दूसरी बात मैंने क्या बताई थी, भारत की तटीय प्लस द्वीपों सहित की जो लंबाई है, यहाँ जो आपके बने हुए हैं, इस साइड हम बात करते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह है जो हिंद महासागर में स्थित है। इधर हम बात करते हैं तो अरब सागर के अंदर स्थित आपके क्या है, लक्षद्वीप हैं। इनको भी हम साथ में ऐड कर लेते हैं। कहने का मतलब ये तटीय सीमा तो आपकी है ही 5 राज्यों की इस साइड में, 4 राज्य इस साइड में है। इनके अलावा अगर हम बात करते हैं, मिक्स कर लेते हैं इनको भी, यही बात यहाँ पर लिखी है, तट प्लस द्वीपों सहित, तो 7516.6 किलोमीटर की सीमा भारत की बन जाती है। यहां से क्वेश्चन आपसे एग्जामिनर और भी पूछ सकता है, आपसे पूछेगा भारत के ऐसे कितने राज्य हैं जो भारत के कितने राज्य हैं जो समुद्र व अन्य देशों के साथ भी सीमा साझा करते हैं। समुद्र व अन्य देशों के साथ सीमा साझा करते हैं, अन्य देशों के साथ सीमा लगाते हैं, सीमा साझा करते हैं। तो इसमें तो कोई कठिन बात है ही नहीं। आपका राइट आंसर क्या रहने वाला है, 2 राज्य हैं। कौन से नंबर 1 पर आपका रहेगा, पश्चिम बंगाल जो बांग्लादेश को लग रहा है और आपका बंगाल की खाड़ी को लग रहा है। दूसरे नंबर पर रहेगा गुजरात जो अरब सागर को लगता है और किसको लगेगा, पाकिस्तान को लगता है। ऐसे 2 राज्य हैं जो अन्य देशों के साथ भी सीमा साझा करते हैं और समुद्र के साथ भी सीमा साझा करते हैं। आपसे एग्जामिनर क्वेश्चन पूछेगा भारत के ऐसे कौन कितने राज्य हैं तो ना तो अन्य देशों को लगते, ना वो समुद्र के साथ लगते, ऐसे भी तो राज्य बनेंगे। भारत के 5 ऐसे राज्य हैं, 5 ऐसे राज्य हैं जो ना तो समुद्र को लगते, ना तो समुद्र को लगते, ना ही किसी देश को लगते, किसी देश को लगते। ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। तो ऐसे 5 है तो कौन कौन से हैं, उन 5 राज्यों के बारे में हम जान लेते हैं। वो 5 राज्य कौन कौन से हैं, 5 स्टेट्स की बात हम कर रहे हैं। तो नंबर 1 पर रहेगा आपका हरियाणा। हरियाणा किसी को नहीं लगता। नंबर 2 पर मध्य प्रदेश, एमपी, ये नहीं लगता। जो भारत का दिल है, हार्ट ऑफ इंडिया, मध्य प्रदेश बोलते हैं। झारखंड है आपका, ये नहीं लगता। झारखंड के बाद छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ नहीं लगता। 5वें नंबर पर हम बात करेंगे तेलंगाना, तेलंगाना भी नहीं लगता। तो ये भारत के ऐसे 5 राज्य हैं जो ना तो समुद्र से लगते, ना ही ये किसी अन्य देश के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। आई होप आपको ये बात बेहतरीन तरीके से तुम्हें समझ में आई होगी। इसी के साथ अगर हम बात करते हैं तो भारत के 28 राज्य हैं एवं 8 यूटी जो हैं उनकी राजधानियां भी इंपॉर्टेंट है। इसी क्लास के अंदर लिखवा देंगे, लेकिन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि लगभग सभी राज्यों की राजधानियां तुम्हें पता ही है। केंद्र शासित प्रदेश जो हैं उनकी राजधानियां तुम्हें पता ही है। बार बार ये चीज़ें लिखवाने और बताने की जरूरत नहीं है, तो बिल्कुल सिंपल बातें हैं। जो समझाने वाली बातें हैं वो आपको बेहतरीन तरीके से समझाई जा रही है। आई होप आपको ये बातें भी समझ में आई होगी। आज की क्लास के अंदर हम बात करते हैं तो ये चीज़ें हमने पढ़ी है, तो मैंने आपको बेहतरीन तरीके से एक एक चीज़ें पढ़ाई है। सबसे पहले भारत के पड़ोसी देश पढ़ाए थे। पड़ोसी देश के बाद मैंने क्षेत्रफल में भारत का 7वां स्थान बताया था।
उसके बाद भारत के अंदर 7 सिस्टर राज्यों के बारे में समझाया था तुम्हें। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग थी, जिसमें राज्य है, छोटा बड़ा राज्य के बारे में बताए थे, कुल राज्यों के बारे में बताए, टुकड़ों के बारे में बताया, मैं यूटी के बारे में बताए थे, छोटा बड़ा यूटी बताया था, फिर जिलों की संख्या बताई थी, बड़ा जिला छोटा जिला भी तुम्हें बताया था। इसके बाद हम बात करते हैं तो अन्य देशों के साथ जो सीमा है, कितने किलोमीटर की लगती है अंतर्राष्ट्रीय सीमा, वो समझाया तुम्हें। भारत की तटीय सीमा की लंबाई कितने राज्य हैं, भारत की तटीय प्लस द्वीपों सहित की लंबाई मैंने आपको बताई है। भारत के कितने राज्य जो समुद्र एवं अन्य देशों के साथ लगते हैं, 2 पश्चिम बंगाल गुजरात। पश्चिमी तट पर 5 राज्य जो समुद्र के साथ सटे हुए हैं, पूर्वी तट पर 4 राज्य हैं। ऐसे 5 राज्य जो ना तो समुद्र को लगते ना किसी देश को लगते। आई होप आपको ये बात बेहतरीन तरीके से समझ में आई होगी। तो चलिएगा प्यारे स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। तब तक के लिए सभी को बाय बाय, टेक केयर। हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा और हमेशा आप पढ़ते रहिएगा। थैंक यू क्लास, हैव ए नाइस डे, ग्रेट डे।